आज हम अंग्रेजी ग्रामर के आर्टिकल्स जिसको हिंदी में उपपद कहते हैं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि आर्टिकल्स का हिंदी रूपांतरण उपपद होता है। आर्टिकल्स दो प्रकार की होती हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल्स। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होता है इसको हिंदी में अनिश्चित उपपद कहते हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स को निश्चित उपपद के नाम से भी हम जानते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि अनिश्चित उपपद इसके अंतर्गत ए और एन आता है, जबकि डेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत द का प्रयोग होता है। बेटा सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहां होता है। ए का प्रयोग और एन का प्रयोग आसानी से समझने के लिए क से लेकर के क से ज्ञ तक ये है व्यंजन। व्यंजन क से ज्ञ तक और स्वर अ से अ तक। इसको बिल्कुल सरल तरीके से हम सीख सकते हैं। जिस शब्द को बोलने में कॉन्सोनेंट का बोध हो या उच्चारण हो, क से ज्ञ तक का उच्चारण हो, वहां ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई कह दे बॉय, BOY, तो ये बी जो पहला शब्द है, ये पहला, इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे। ये बो का उच्चारण है, ब से हो रहा है। ब किस में आता है? ये व्यंजन में आता है। ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। क से ज्ञ के बीच में ब आता है, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से काऊ। काऊ में सबसे पहले इसको लिखते हैं काऊ। तो इसमें पहला अक्षर क्या है? क है। तो ये क किस में आता है? ये व्यंजन में आता है। क से ज्ञ तक के बीच में ये क का उच्चारण होता है। पहला शब्द हमको सबसे पहले अक्षर को लेना है, जो पहला आए इसी से पकड़ बनाना है कि हम ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं। अर्थात क से लेकर के ज्ञ तक, क से ज्ञ तक उच्चारण होने वाले, क से ज्ञ तक प्रथम उच्चारण होने वाले शब्दों के पहले यदि कॉन्सोनेंट आता है तो उससे पहले ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब ठीक इसी तरह से आइए समझते हैं कि एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो एन का प्रयोग करने के लिए जैसा कि आपको मैंने बताया कि अ से अह तक, जिनके उच्चारण में अ से अह तक का प्रथम अक्षर
आवे तो अ से लेकर के अ तक जिन शब्दों का उच्चारण हो और उससे पहले अ से अ तक का कोई भी स्वर से शुरुआत हो तो वहां ऐन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑक्स, ऑक्स, ये ऑक्स लिखे तो ऑक्स में ये पहला अक्षर ये जो है ये क्या है, ओ है, ओ, ये पहला ओ है। वो किस में आता है, तो वो अ से अ के बीच में ओ आता है, इसलिए ऑक्स से पहले लिखेंगे एन ऑक्स, एन ऑक्स लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से एप्पल, 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 एप्पल से पहले ये ए, ए किस में आता है, अ से अ के बीच में आता है, स्वर में आता है, इसलिए यहां पर ऐन का प्रयोग करेंगे। इसके पहले किसका प्रयोग होगा, ऐन का होगा, ऐन का प्रयोग होगा। ठीक है बेटा। ठीक इसी तरह से एक शब्द आता है एम ए, एम ए, एम ए, ए डिग्री है बेटा। एम ए शब्द जो है ये बात आप देख रहे हैं ये, तो सबसे पहले कोई पूछता है कि आपके भैया कौन सी डिग्री लिए हैं, तो आप बताते हो कि हमारे भैया एम ए किए हैं। तो एम ए देखने में तो एम लग रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये कॉन्सोनेंट नहीं है। हमेशा हमेशा हम इसकी काउंसलिंग हिंदी के स्वर और व्यंजन से करते हैं, हमेशा हिंदी से इसकी गणना करते हैं। तो देखिए ये ए शब्द आ गया, अभी लग रहा था कि ये व्यंजन है, लेकिन ये क्या है, स्वर है। अ से अ में आने वाला ये ए है, इसलिए एम ए से पहले एन लगेगा, एन एम ए, एन एम ए, एम ए से पहले एन लगेगा। इसी तरह से आपने सुना होगा पहले एचएमटी की घड़ी चलती थी, एचएमटी की घड़ी का नाम आप सभी ने सुना होगा, एचएमटी का ट्रैक्टर भी आता था, एचएमटी की घड़ियां पहले बहुत लोकप्रिय थी। तो एचएमटी भी इसका उच्चारण करने में लग रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट नहीं है। हमेशा उसकी जांच हिंदी से करते हैं, जैसे एच एम टी। अब यहां लिखेंगे एच एम टी, तो ये ए आ रहा है सबसे पहले, ये किसको ये इंडिकेट कर रहा है, ये स्वर को इंडिकेट कर रहा है, अ से अ के लिए। इसलिए आप इस बात को बिल्कुल भली भांति जान ले, पहचान ले कि जब भी जांच ए और एन में करना हो तो स्वर और व्यंजन से ही इसका पता लगाएं कि कहां जहां ए से अ तक का उच्चारण आवे वहां एन का प्रयोग करेंगे, और जहां क से य तक का उच्चारण प्रारंभ में आवे वहां ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कुछ शब्द हम लिख रहे हैं, आप इनको करके लाएंगे घर से कि इसके आगे क्या होगा, ए लगेगा कि एन लगेगा।
इसको घर से करके लाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये जो दिया गया एक्सरसाइज है इससे पहले ए लगेगा कि एल लगेगा। इसी के साथ आज का ये क्लासेस समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।